Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. Introduction to Philosophy series में next topic जो आज हम डिस्कस करेंगे इट्स अ concept of knowledge or a definition of knowledge. Basically philosophy में जो philosophical problems होती हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Metaphysical problems, epistemological problems and axiological problems. जब कोई प्रॉब्लम रियलिटी के कंसर्निंग होती है तो उसको रखा जाता है मेटाफिजिक्स में. जब कोई प्रॉब्लम नॉलेज के कंसर्निंग होती है तो उसको रखा जाता है एपिस्टेमोलॉजी में, और वैल्यूज़ की कंसर्निंग होगी तो वो एक्सियोलॉजी में. तो आज का जो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, तो ये बेसिकली एक एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है. तो एपिस्टेमोलॉजी में यूजुअली जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो क्या था कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ नॉलेज, व्हाट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना. इज नॉलेज पॉसिबल, हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम फेथ एंड बिलीव्स. दीज आर द यूजुअल क्वेश्चन दैट वी यूजुअली आस्क इन एपिस्टेमोलॉजी. सो लेट्स बिगिन. अब बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट फिलोसफर्स या डिफरेंट फिलोसफीज़ में नॉलेज जो है उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नॉलेज है उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया, इट्स अ ज्ञान. अब ज्ञान का मतलब क्या है, कोई भी कॉग्निशंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रू और फॉल्स कॉग्निशंस, उसको ज्ञान ही बोला जाएगा. चाहे गलत है चाहे सही है, ज्ञान ज्ञान होता है. बट अगर ट्रू कॉग्निशन की बात आती है, इट्स अ प्रमा, वैलिड नॉलेज, ट्रू नॉलेज, जिसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान. तो अगर वही कॉग्निशन फॉल्स हुई तो उसको क्या कहा जाता है, अयथार्थ ज्ञान, दैट इज अप्रमा, इनवैलिड नॉलेज. तो मतलब ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्रमा एंड अप्रमा. प्रमा स्टैंड फॉर वैलिड नॉलेज, अप्रमा स्टैंड फॉर इनवैलिड नॉलेज. तो जैसे नॉलेज की बात करें तो बताया गया कि इसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रुथ एंड नॉबिलिटी. तो न्याय ट्रुथ को मानता है कि नॉलेज हमेशा ट्रू होना चाहिए. बट अगर हम मीमांसा की बात करें, मीमांसा कहता है कि नॉलेज हमेशा यूनिक होना चाहिए, नॉवल. क्लियर. तो इस तरह से बात करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है इसको हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और वो भी एक थिंकर के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग. वो क्यों, क्योंकि जो प्लेटो की डेफिनेशन है इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड और वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. मतलब काफ़ी सारे वेस्टर्न थिंकर्स इस डेफिनेशन से एग्री करते हैं कि दिस इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. सो दैट इज़ वाई वी चूज प्लेटो. Clear. So, what is knowledge according to Plato? It is true justified belief. This is by it is defined as the tripart definition of knowledge, जिसके तीन पार्ट्स हैं, ट्राईपार्ट. क्लियर. तो प्लेटो क्या कहते हैं कि नॉलेज के हमेशा तीन कंपोनेंट होने चाहिए, तीन पार्ट्स होने चाहिए. तो वो तीन पार्ट्स क्या क्या है कि क्या बोला हमने, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, जो तीनों वर्ड्स हैं ना, दीज आर द थ्री पार्ट्स. कि नॉलेज क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए, और नॉलेज में क्या होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए. तो नॉलेज शुरू कहाँ से होगा, बिलीफ से. फिर सेकंड क्या होगा, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, एंड लास्ट में वो ट्रू भी होना चाहिए. अगर किसी भी एक आपका कोई बिलीफ है और वो जस्टिफाइबल है और वो ट्रू भी है, दैट मीन्स जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसमें तीनों कॉम्पोनेंट हैं और इसको नॉलेज बोला जा सकता है. अब बेसिकली होता है, जो प्लेटो की डेफिनेशन है ना नॉलेज की, इसके पीछे इसकी मेटाफिजिक्स है. एपिस्टेमोलॉजी में इसकी मेटाफिजिक्स है. तो जब प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वर्ल्ड को, एम्पिरिकल वर्ल्ड एंड ट्रांसडेंटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड. एम्पिरिकल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसको हम फिजिकल सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं. उसका नॉलेज आता है हमारे पास थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, और वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. तो जो भी चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती है उसको हम रियल कंसिडर नहीं कर सकते. बट अगर हम ट्रांसडेंटल वर्ल्ड को देखें, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, फॉर्म्स और यूनिवर्सल्स, वो रियल वर्ल्ड है जिसमें कोई चेंज नहीं आती है, वो एटर्नल है. और जो एटर्नल का नॉलेज है ना, फॉर्म का नॉलेज या आइडियाज़ का नॉलेज या यूनिवर्सल का नॉलेज, वो कभी भी फाइव सेंसेस के थ्रू नहीं आता है, कभी सेंसर एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आता. उसका नॉलेज आता है थ्रू रीजन, थ्रू रीजन्स. तो जब प्लेटो नॉलेज की बात करते हैं, बोलते हैं ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, तो प्लेटो रैशनल नॉलेज को बोल रहे हैं, एम्पिरिकल नॉलेज की बात नहीं कर रहे, सेंसरी एक्सपीरियंस की बात नहीं करें, क्योंकि सेंसरी जो नॉलेज है, सेंसरी एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आता है वो कभी भी रियल नॉलेज नहीं हो सकता. रियल नॉलेज इज ऑलवेज रैशनल. प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट था, ये जो डेफिनेशंस थी, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था अपने फेमस डायलॉग थिएटेटस में. तो अगर हम जो डेफिनेशन है ये ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, नॉलेज इज जस्टिफाइड बिलीफ, इसको हम तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम लॉजिकली अरेंज करें तो वो इस तरह से होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, संदीप नोज दैट पी, एनीथिंग, मेरा एक बिलीफ है फॉर एग्जांपल कोई भी, एस नो दैट पी,
सब्जेक्ट नो दैट पी प्रेडिकेट इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट एक इंसान कोई क्लेम कर रहा है कि वो किसी चीज़ को जानता है, जिसको पी रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो उसको तभी जानता है जब क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो बिलीव करता है कि वो पी है। सेकंड क्या होगा, एस इज जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट पी, तो वो उसको जस्टिफाई भी कर पा रहा है। देन पी इज ट्रू, अगर तीनों कंपोनेंट हैं तो वो नॉलेज रियल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। हम तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखेंगे कि बिलीफ क्या होता है बेसिकली, क्योंकि नॉलेज में तीनों कंपोनेंट चाहिए, बिलीफ भी चाहिए, वो जस्टिफाइबल भी होना चाहिए और वो ट्रू भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है वो नॉलेजेबल है, नॉलेज है, अदरवाइज उसको नॉलेज नहीं बोला सकता। इट्स अ मियरली ओपिनियन और मियरली ए बिलीफ, इट इज़ नॉट नॉलेज। तो नॉलेज को नॉलेज तभी बोला जाएगा जब उसमें बिलीफ होगा, वो जस्टिफाइबल होगा और वो ट्रू भी होगा। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज एस बिलीव दैट पी। सो व्हाट इज अ बिलीफ? अब बिलीफ तो कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, आपका एक बिलीफ है और उस पर आप बिलीव भी करते हैं। आपका एक बिलीफ है और आप उस पर बिलीव भी करते हैं। बट अगर ऐसा हो कि आपका एक बिलीफ है और आप उस पर खुद ही बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या होगा उस बिलीफ का फिर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लगता है कि आपकी दोस्त आपको धोखा दे रही है, बट आप खुद ही उस पर बिलीव नहीं करते हैं। खुद ही उस पर बिलीव नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी दोस्त आपको धोखा दे रही है, ये आपका बिलीफ है, बट आप खुद ही इस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर आप यही बात अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो आप पे हंसेंगे कि पागल हो गया ये, क्या हो गया, पागल। तो मतलब बिलीफ का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये होता है कि बिलीफ अगर है तो उस पर बिलीव भी होना चाहिए। अगर खुद के बिलीफ पे ही आपको बिलीव नहीं है तो दूसरे कैसे करेंगे उस पर? तो मतलब अगर आपका बिलीफ है तो उस पर बिलीव भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते हाँ मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, बट मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ बट मैं मानता नहीं हूँ। अगर आप जानते हैं तो आपको मानना भी पड़ेगा। अगर आपका बिलीफ है तो आपको उस पर बिलीव भी करना पड़ेगा। तो लॉजिकली इसको कैसे बोला जाएगा? थस आई नो पी इम्प्लाइज आई बिलीव पी। आई नो पी मीन्स आई बिलीव पी, आई बिलीव इन पी एंड दैट मीन्स आई बिलीव इन पी। मतलब आप किसी चीज को जानते हो तो आप उस चीज को मानते भी हो। मतलब बिलीफ है तो बिलीव भी चाहिए। सिर्फ बिलीफ है, बिलीव नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो हमारे कितने सारे बिलीफ होते हैं जिन पे हम खुद ही बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या उनको नॉलेज बोला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो सेकंड स्टेप्स क्या है कि अगर उस पर बिलीव भी करते हैं तो फिर वो बिलीफ जो है सिर्फ बिलीव करने से ट्रू नहीं हो जाएगा। वो बिलीफ जो है वो जस्टिफाइबल भी होना चाहिए। दिस इज अ सेकंड स्टेप। सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल, जैसे आपका बिलीव क्या था कि आपकी फ्रेंड आपको धोखा दे रही है और आप उस पर बिलीव भी करते हैं, तो फिर अब आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन मतलब आपको रीज़न देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेगी। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपका बिलीफ ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने बिलीफ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी बिलीफ जिस पे आप बिलीव करते हैं वो नॉलेज कब माना जाएगा, रियल कब माना जाएगा, एथेंटिक कब माना जाएगा? जब आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपका एक बिलीव है और आप उस पर बिलीव करते हैं बट आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर उसको नॉलेज नहीं कहा जाएगा भाई। एक बिलीव को जिस पे आप बिलीव करते हैं उसको नॉलेज कब माना जाएगा, रियल कब माना जाएगा, एथेंटिक कब माना जाएगा उस एक्सपीरियंस को? जब आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जब आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त कहता है कि हाँ बारिश पत्नीटॉप में क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। हाँ भाई कैसे? नहीं बस जनवरी में गिरती है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्या बोलता है? सिर्फ हाँ जैन के मंथ में वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई प्रूफ नहीं हुआ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। तो जस्टिफिकेशन क्या होगी? लॉजिकल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, एथेंटिक होनी चाहिए, जिसको कोई एक्सेप्ट कर पाए। तो अगर आप ऐसे तुक्का लगाएंगे ना, ऐसे हाँ कोई प्रूफ है नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, हाँ बस मुझे पता है ऐसे ही, कैसे? तो उसको जस्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो मतलब जो आपका बिलीफ है, जिस पे आप बिलीव करते हैं, तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, उसके एविडेंस आपको देने पड़ेंगे, रीजन्स देने पड़ेंगे, लॉजिक देना पड़ेगा, बट तब भी वो नॉलेज नहीं हो जाएगा। अभी एक स्टेप और है आगे, दैट कि वो ट्रू भी होना चाहिए, वो ट्रू भी होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिसको आपने जस्टिफाई किया सक्सेसफुली, एक आर्ग्यूमेंट दी थी, बट वो अगर ट्रू नहीं निकला,
तो भी उसको नॉलेज नहीं कहा जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद थर्ड वन। थर्ड में क्या है कि नॉलेज इम्प्लाइज दैट व्हाट यू बिलीव मस्ट बी ट्रू एज वेल। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है नॉलेज का, कि एक बिलीफ होना चाहिए जिस पे, फिर जो आपका बिलीफ है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। अब थर्ड क्या है कि वो बिलीफ जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिसको आपने जस्टिफाई किया, अब उसका ट्रू होना भी ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल ली थी कि आपको पता है कि आपकी फ्रेंड आपको डिसीव कर रही है, आपकी फ्रेंड आपको डिसीव कर रही है, ये आपका बिलीफ है। तो उस बिलीफ को जस्टिफाई किया आपने अपनी सिस्टर की हेल्प से। आपकी सिस्टर ने बताया आपको कि हाँ, उसने प्रूफ दिए, तो आपने उसको सक्सेसफुली हुआ। अब हुआ क्या, 3-4 मंथ के बाद आप सडनली डिस्कवर करते हैं कि आपकी फ्रेंड के बीच और आपकी सिस्टर के बीच फाइट हुई थी, और उसने उस फाइट मतलब फाइट इतनी अगली हो गई, बदसूरत सी, कि उसने क्या किया, आपको ही उसके खिलाफ कर दिया, मतलब फ़ायदा लिया। अब उसके साथ फाइट हुई है, तो उसने क्या किया, मिसकम्युनिकेट किया, आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन से गैप क्रिएट कर दिया, झूठ बोलकर। तो मतलब एक्चुअल में वो आपको धोखा नहीं दे रही थी, आपकी सिस्टर ने बोला था, आपने उस पर ट्रस्ट किया क्योंकि आपकी सिस्टर आपसे झूठ नहीं बोलेगी, आपको ऐसा लगा। बट हुआ क्या, बाद में पता चलता है कि सिस्टर ने तो झूठ बोला भी क्यों था, क्योंकि उनके बीच एक फाइट हुई थी। जिस बिलीफ को आप ट्रू मान रहे थे, जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्या वो अब बिलीफ वो ट्रू है? क्योंकि वो सिर्फ एक जस्टिफाइड बिलीफ था। बट सिर्फ बिलीफ होना नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज उसी को माना जाएगा जो साथ में ट्रू भी हो। और अब वो जो आपका बिलीफ है वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो जो बिलीफ ट्रू नहीं होगा नॉलेज नहीं कहा जाएगा। एक नॉलेज हमेशा वही होगा जहाँ पे बिलीफ होगा, जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिसको आप जस्टिफाई करते हैं, और वो ट्रू भी हो। तो अब ये बिलीफ तो ट्रू नहीं था आपका। सो सिर्फ इतना सा, you may believe your friend is deceiving you and your belief may be justified. Still, to know she is deceiving you, you need more than justified belief. Your belief must also be true. Thus, knowledge is a belief that is justified and true. So clear? तो क्रक्स क्या है इसका कि नॉलेज क्या है, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। फर्स्ट नॉलेज में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक बिलीफ का होना जिस पे आप बिलीव करते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है कि वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। और थर्ड वन क्या है कि उसको ट्रू भी होना चाहिए। अब हुआ क्या था, आपका बिलीफ था कि आपकी फ्रेंड आपको धोखा दे रही है, उसको सपोर्ट किसने किया आकर, आपकी सिस्टर ने। बट वो बिलीफ ट्रू नहीं निकला। क्यों? कि हम आपको बाद में पता चला सारी स्टोरी कि उनके बीच तो दोनों के बीच फाइट हुई थी और उसने आपको सिर्फ मैनिपुलेट किया था। तो मतलब कि आपका बिलीफ ट्रू नहीं है, तो वो नॉलेज भी नहीं है। तो मतलब नॉलेज के 3 कंपोनेंट होते हैं। किसी भी चीज़ को नॉलेज कब माना जाएगा, नॉलेज हमेशा रियल का होता है। और रियल नॉलेज कब आता है, जब आपका एक बिलीफ है, आप उस पर बिलीव करते हैं, फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, रीजन्स हैं उस बिलीफ को जस्टिफाई करने के लिए, और वो बिलीफ ट्रू भी है। दैट इज़ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।